तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है 12 फेल नहीं 12 पास लव टू बी कंटिन्यू। हेलो, मिहिर फ्रॉम मुंबई। हाय मिहिर, व्हेन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड आई फेस ब्रेकअप फेज। अच्छा, तो मिहिर का 12th स्टैंडर्ड में ही ब्रेकअप हो चुका था। देन एक ही बात मन में बैठ गई थी, अब सिर्फ कैरियर पर फोकस करना है, लाइफ सेट करनी है, पैसा कमाना है, फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट। कॉलेज के बाद अंकल का बिजनेस ज्वाइन किया, लर्न अ लॉट लेसन्स। थोड़ा टाइम जॉब भी किया, ये फील्ड को अच्छे से समझ पाऊं, इसलिए बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। मेरे सारे क्लासमेट्स की मैरिज होने लगी। अच्छा, तो फिर तुम बड़े हो गए। तब मुझे लगा कि वो एक छोटी सी बात थी जिस पर हमारा झगड़ा हुआ था और ब्रेकअप हुआ था। अब तो ठीक से वो याद भी नहीं है कि क्या हुआ था और कैसे ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप का रीजन क्या था। सीरियसली, वी वर जस्ट टू यंग। बच्चे नादानी कर देते हैं। मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से डिसिप्लिन आ गया था। मैंने मेरा साइड बिजनेस शुरू किया। स्टार्टिंग बहुत एग्जॉस्टेड थी, बट प्रॉफिट हुआ जब अच्छा लगा। वो तो सभी को अच्छा लगता है। 1 by 1 मेरे सारे क्लासमेट्स की शादी होने लगी थी। मेरी फैमिली ने भी मुझे सेटल होने के लिए बोला, फोर्स भी किया, थोड़ी मीटिंग भी हुई, बट आई वॉजंट श्योर अबाउट गेटिंग मैरिड। मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद लव लाइफ पर फुल स्टॉप लगा दिया था कि अब उस पर फोकस करना ही नहीं है। इसीलिए तो बिजनेस में चला गया और उधर ही माइंड लगा दिया। बहुत ज्यादा पेन हुआ था, बट आई नो वेरी वेल कि शादी में XGF भी आएगी। क्लासमेट की मैरिजेस में आती होगी, बट आई नेवर इंटरेस्टेड टू सर्च हर। मतलब ये शादियों में जाते थे उनके फ्रेंड्स की, पर उन्होंने कभी उनको एक्स को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेहर ने आई नो कि मैं डर रहा था उसे फेस करने के लिए। जो चीज डराती है वो पहले ही सामने आती है। कॉमन फ्रेंड्स वेडिंग में मैनी फंक्शंस अटेंड करने होते हैं। आई हैव टू मीट हर, मतलब उन्हें जबरदस्ती मिलना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अगेन हम फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स ग्रुप में उन्होंने ऐड ऐड भी कर लिया, देन सोशल मीडिया अकाउंट पर भी। अच्छा चलो भाई, तुम्हारी तो निकल पड़ी। अगेन आई वॉजंट श्योर, मुझे एक्स वापस चाहिए या न्यू पार्टनर। आई वॉज टोटली कंफ्यूज। मैं क्लियर ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था व्हाट आई वांटेड क्लियरली। कॉलेज के बाद लिखना पढ़ना छोड़ दिया था। लिसन, टेक्निक्स मैंने कभी भी नहीं की है, पर बहुत सुना था उसके बारे में। कितने दिनों तक तो मैंने सिर्फ सोचा ही किया कि मैं क्या करूं। मुझे SP मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करनी थी, पर क्या नहीं पता। मुझे एक ही टाइम पर बहुत डिफरेंट और रैंडम और बहुत ज़्यादा थॉट आते, नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स। मैं ही क्वेश्चन करता और मैं ही उसका आंसर देता। स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन की क्लिप्स देखते देखते कभी कभार मैं सोचता, बट स्टिल नीड समथिंग डिफरेंट। पूरा 1 महीने के बाद एक टेक्निक मिली, मॉर्निंग पेजेस। मेरा नाम भूल ना जाओ, इसी में आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम है नबीला और वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल की मेहनत से हम किसी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो ओके, तो यहाँ पर इनकी टेक्निक का नाम है, पर इन्होंने सिर्फ मॉर्निंग पेजेस लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताती हूँ। मॉर्निंग पेजेस जनरल, ये बुक है, आपको यहाँ पता चल जाएगी। ये बुक है जो जुलियन कैमरॉन ने लिखी हुई है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। टेक्निक इजी और इफेक्टिव लगी मुझे। एक दिन तो मैं ट्राई कर ही सकता हूँ। रोज सुबह एक क्वाइट प्लेस पर बैठना था,
या फिर बैकग्राउंड में सूथिंग म्यूजिक भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये टेक्निक का पार्ट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि सुबह में उठकर एक क्वाइट प्लेस पर चले जाना है और आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। तो मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं रोज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाता, एक नोटबुक में कंफर्टेबल स्पॉट पर बैठ जाता और 3 पेजेस लिखना था फ्रीली। मेरे दिमाग में जो भी चलता मैं लिखता, मेरे नेगेटिव थॉट्स, मेरे पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस, अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स, मुझे जो भी परेशान करता है वो सारी चीज़ें मैं उसमें लिख देता। कुछ ना समझ में आता तो लास्ट नाइट जो ड्रीम आया था मैं कभी वो भी लिख देता। जैसे मैं कौन बन गया करोड़पति की हॉट सीट पर बैठा हूं और अमिताभ बच्चन जी मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझे पूछ रहे हैं कि इतने पैसों का क्या करोगे आप। ओके, तो ये इनका सपना था, वो भी वो कभी कभार लिख देते थे। बस 3 पेजेस खत्म होते, फिर अफर्मेशन लिखना होता था। फिर ढंग से मैं सोच पाया, यस आई वॉन्ट हर बैक, क्लैरिटी मिली मुझे उसके बाद। तो जब आप ये 3 पेजेस, जैसे इन्होंने बताया कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको 3 पेजेस रैंडमली फ्रीली आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको अफर्मेशन लिखनी है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एसपी, जॉब, मनी, जो भी, तो उसकी अफर्मेशन लिखनी है। सो फोन को एरोप्लेन मोड पर मैं समटाइम्स रख देता कि नोटिफिकेशन पॉपअप करके डिस्टर्ब ना करे। पॉजिटिव अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए, ये तो सभी को पता ही है, ये कॉमन चीज़ है, सभी बताते हैं। मैं वो भी 3 to 4 एसपी के लिए लिख देता, जिसे मैंने आपको बोला। ये अफर्मेशन लिखने के टाइम पर बहुत अच्छा फील होता, सच में बहुत अच्छा फील होता। देखिए, आई फील कि मेडिसिन लेने के बाद धीरे धीरे पेन रिलीफ होता है, मुझे वैसा फील होता। वाओ, फ्यू लाइन्स यूनिवर्स को भी मैं डेडिकेट कर देता। मैं बहुत बार थैंक यू यूनिवर्स को बोलता, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखता। एटलीस्ट मेरा क्लटर्ड माइंड रिप्लेस करता क्लियर थॉट से। अच्छा है, मतलब पहले 3 पेजेस, उसके बाद आप अफर्मेशन आपको लिखने हैं और उसके बाद आपको थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड लिखना है, बोलना है, लिखना है, जो भी। बुक अपनी बॉडी से लगाकर बहुत थैंक यू फील करता, बोला था कि लेट इट गो कर दो और ट्रस्ट करो। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, पर मैं ये रोज़ सुबह 10 to 15 मिनट्स करता। मीन्स ये लेट इट गो की बात कर रहे हैं, ये मॉर्निंग पेजेस की बात नहीं कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट उन्होंने, पर वो फिर भी कर देते थे कि भाई छोड़ देना है ऊपर वाले पर, और पूरा दिन काम पर फोकस करता। टेक्निक से मेरा माइंड क्लियर हो गया, एक स्पेसिफिक अफर्मेशन पर मैं पहुंचा, मेरी ट्रू डिजायर पर। हाँ, पर आप स्क्रिप्टिंग, लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, बट आई फील कि आपको बहुत स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको पता चलता है कि अब ये चीज़ क्लियर हो रही है। जो बहुत बार बहुत लंबे टाइम से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं, पर मतलब स्क्रिप्टिंग लॉन्ग टाइम तक आपको करनी पड़ती है। पर नियरली 18 डेज तक धीरे धीरे क्लियर थॉट्स आने शुरू हुए, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने बोला पेरेंट्स को, आई नीड मोर टाइम, अगर मुझे कोई पसंद आई तो क्या मैं अपनी चॉइस बता सकता हूँ, एंड दे वर अग्रीड। अच्छा, तो वो इतने क्लियर हो गए कि अभी तक वो बोल भी नहीं पा रहे थे कि उन्हें मतलब अगर ये उनकी पसंद की लड़की लाए तो वो भी उन्होंने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लिया। आई स्टिल स्कैर्ड, एक कॉमन फ्रेंड से पूछा कि इफ शी इज स्टिल इंटरेस्टेड इन मी देन आई एम अवेलेबल। वापिस से स्टार्ट करना थोड़ा हार्ड, आई मीन बहुत हार्ड है, आई नो। दैट्स हर रिप्लाई टू कॉमन फ्रेंड, ना। सो मैंने खुद ही उसे मैसेज कर दिया, डेट पर इनवाइट कर लिया। सीरियसली आई वॉज सो स्कैर्ड। उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, पर मैं वो डेटिंग प्लेस पे चला गया, वो नहीं आई। ओह,
मैं बहुत अपसेट हो गया। बट उसका फोन आया कि तू अभी भी अगर वहां पर है तो 10 मिनट रुक, मैं आ रही हूं। पहले बहुत सैड हो गया, कंफ्यूज और नर्वस भी था। फोन आने के बाद तो मैं खुशी से पागल हो गया, अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पाया। दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस।